हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नज़र से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रम से इतिहास क्या है। ऐसे ही आज की वीडियो का टॉपिक है विष्णु भगवान के इस पृथ्वी पर अवतार हुए। आज हम विष्णु जी के मत्स्य अवतार के बारे में बात करते हैं। तो चलिए जानते हैं विष्णु भगवान जी का मत्स्य अवतार कैसा था। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही उदार और भगवान के परम भगत थे। एक दिन वे कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी उंगली में एक छोटी सी मछली आ गई। उसने अपनी रक्षा की पुकार की। उस मछली की बात सुन कमंडलू में अपने आश्रम पर ले आए। कमंडलू में वह इतनी बढ़ गई कि पुनः उसे एक बड़े मटके में रखना पड़ा। थोड़ी देर बाद वह उससे भी बड़ी हो गई और मटका छोटा पड़ने लगा। अंत में राजा सत्यव्रत हार मानकर उस मछली को समुद्र में छोड़ने गए। समुद्र में डालते समय मत्स्य ने राजा से कहा, हे राजन, समुद्र में बड़े बड़े मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए मुझे समुद्र में न छोड़ो। मछली की यह मधुर वाणी सुनकर राजा मोहित हो गए। उन्हें मत्स्य भगवान की लीला समझते देर न लगी। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भगत सत्यव्रत से कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन तीनों लोक प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे। उस समय मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। तुम सभी जीव, पौधों और अत्रादि के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस पर बैठकर विचरण करना। तब तेज आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी। तब मैं उसी रूप में आकर तुम लोगों की रक्षा करूंगा। भगवान राजा से इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अंत में वह समय आ पहुंचा। राजा सत्यव्रत के देखते ही देखते सारी पृथ्वी पानी में डूबने लगी। राजा ने भगवान की बात याद की। उन्होंने देखा कि नाव भी आ गई है। वे बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ तुरंत नाव पर सवार हो गए। सप्तऋषियों की आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। तत्पश्चात भगवान प्रलय के समुद्र करते हुए सत्यव्रत को ज्ञान भक्ति का उपदेश दिया। हयग्रीव नामक का एक राक्षस था। वह ब्रह्मा के मुख से निकलने वाले वेदों को चुराकर पाताल में छिपा हुआ था। भगवान मत्स्य ने हयग्रीव को मारकर वेदों का भी उद्धार किया है। परम कारण मत्स्य भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हम आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारी दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए। और अगर आपको किसी कहानी तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें अपने कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।